अब तो अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ रहे हैं, यानी अगले साल पहले महीने वापस आ रहे हैं। पिछले 3 साल में हम देख रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद जो है ना ये ख़बर फैल जाती है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी वापसी नवंबर में भी कहा जा रहा था, फिर दिसंबर में भी कहा जा रहा था। तो क्या इस बार जो है वो वाकई जनवरी में आने का फ़ैसला हो चुका है? और दूसरा ये कि कानूनी मामलात हल होने थे उनके आने से पहले, तो अभी तक तो हम उनमें कोई पेशरफ्त नहीं देख रहे। तो फिर क्या अगर जनवरी में उनकी वापसी मुमकिन है तो ये 1 आध महीने में 1.5 महीने में ये मामलात हल हो जाएंगे? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं ना। एक तो इसाक डार साहब आ गए, प्रोटेक्टिव बेल ली, प्रोटेक्टिव बेल लेने के खिलाफ बाद अपने केसेस ख़त्म करवाए। अब अपनी जो प्रॉपर्टीज़ उनकी जो FPR ने सीज़ कर ली थी उनको भी अनफ्रीज़ करवा दिया। अब लेटेस्ट खबर ये है कि सुलेमान शहबाज वो उन्होंने भी एप्लीकेशन देने का इरादा किया है कि हम उन्हें भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, वो भी वापस आना चाह रहे हैं। वो भी 3 साल से बाहर बैठे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि कुछ रास्ते अब वो खुल रहे हैं। और यकीनी तौर पे अगर इलेक्शन की तरफ किसी स्टेज पे जाना है तो मैंने तो पहले भी ये कहा है कि उससे पहले कम से कम 4-5 महीने पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। जाहिर है कि पार्टी लीड करनी है उन्होंने तो आएंगे ही ना। तो 3 माह की तो कैंपेन होती है, उससे पहले आके अपने वो कोर्ट केसेस जो है वो ख़त्म करवाने हैं, जैसे मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड करवानी है। तो अब बातें शुरू हो गई हैं। खान साहब, इमरान खान लगे हुए हैं इलेक्शन कराने हैं। मैंने कहा था जून जुलाई में शायद इसका ऐलान हो जाए और कुछ मामला आगे बढ़े। तो इसका ये मतलब है कि फिर अगर मियाँ साहब ने आना है तो जनवरी में या फरवरी में आएंगे वो, इसमें तो कोई और शक नहीं है। मगर अगर खान साहब कामयाब नहीं होते और ये इलेक्शन चले जाते हैं आगे, वो नहीं मानती हुकूमत कि जी नहीं हम तो अक्टूबर से पहले नहीं कराएंगे, तो फिर हो सकता है नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो डिले हो जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि कब ये फैसला होता है कि इलेक्शंस कब करवाने हैं। तो नून लीग के लिए क्या बेहतर है कि आकर जनवरी में या फरवरी में एक लंबा अरसा जो है 7-8 महीने नवाज शरीफ की अपनी मौजूदगी में इलेक्शन मुहिम चलाएं, या फिर जो है वो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले आ जाएंगे? नहीं, चंद रोज़ पहले आने की बात नहीं है ना। अभी तो मैंने कहा आपसे क्योंकि अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। तो चंद रोज़ आने से पहले क्या होगा? आके केसेस ख़त्म होंगे ना, अदालतों में जाना पड़ेगा वकीलों के साथ वगैरह वगैरह, फिर पार्टी के लिए लोगों को मिलना होगा। आज की खबर ये भी है कि जी जो सीटें देनी है आगे, नॉमिनेशंस जो होनी है वो मियाँ साहब खुद बैठ के फैसला करेंगे कि उज़्मा को देनी है, सिटी को देनी है एंड सो ऑन। तो ये इसके लिए वक्त लगता है। और कैंपेन कोई आसान काम नहीं है कि 10 दिन पहले आके आप कैंपेन करें, ऐसे नहीं होता। अब बात यह है कि वो लीडर हैं पार्टी के, वोट उनका है, वोट और किसी का नहीं है। तो इसलिए उनका आना और वेल इन टाइम ज़रूरी है। तो कानूनी मामलात भी करने पड़ेंगे ना, उसके बगैर देखिए वो अभी हेड ऑफ द पार्टी भी नहीं है और पार्टी के और वो हिस्सा भी नहीं ले सकते। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना वो नाअहली जो है वो ख़त्म करवानी है, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़नी है और अगर इलेक्शन जीतते हैं तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर जाहिर है पहले आके तैयारी करनी पड़ेगी ना, पार्टी को तकड़ा करना पड़ेगा ना। पार्टी तो बड़ी इस वक्त मायूसी छाई हुई है पार्टी के अंदर, बिकॉज जिस किस्म की हुकूमत इक़दाम कर रही है, स्पेशली जो पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़। और फिर ये भी आपको पता ही है कि कुछ अरसे से मियाँ साहब कह रहे थे कि जो आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ कर रही है ये हुकूमत, वो इत्तेफाक नहीं करते उससे। वो समझते हैं कि आवाम के ऊपर बहुत सख्त दबाव डाला जा रहा है और इतनी भी कोई बात नहीं है। इसीलिए इसाक डार साहब को भेजा और मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि स्टेप असाइड, बिकॉज वो समझ रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत जल्दी IMF के आगे घुटने टेक रहे हैं, कुछ आवाम का भी सोचना चाहिए। अब इसाक डार साहब आगे अब पता चल रहा है कितना मुश्किल है ये, क्योंकि अभी तक IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं आया, जो अगली किर्गिस्तानी थी 1.1 बिलियन डॉलर्स की। और अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद जनवरी फरवरी में ये जाके जो पैसे आने आए हैं। अभी तो डिसएग्रीमेंट शुरू हो गई हैं कि जी जो आपको फ्लड्स के लिए पैसे देने हैं उसका क्या होगा, आपने जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उसकी शॉर्टफॉल हो रही है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत, और फिर ये कि जो पैसे बैरूनी मुल्कों से आने थे वो आए हैं कि नहीं आए, आपके रिजर्व्स का क्या लेवल है। तो अभी तो बातचीत चल रही है और आपने देखा है इसाक डार साहब इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग उनको हो रही है कि आपने तो कहा था कि आप वहीं आएंगे और इतनी जल्दी डॉलर जो है 200 रुपये का हो जाएगा और आपने कहा था ये ब्लीडिंग जो है मैं रोक लूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, मगर कुछ ऐसे हालात हैं जो कि जब तक IMF का प्रोग्राम के पैसे नहीं आते और उसके साथ दूसरे पैसे नहीं आते तो बड़ा मुश्किल है ये काम।
तो ये ना इसीलिए हुकूमत जो है वो नहीं चाहती फौरी तौर पे इलेक्शंस। अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा। इनको मौका चाहिए कि अगले बजट तक, जून तक तो ये रहें और उस बजट के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ करें जिसके साथ आवाम की कोई रिलीफ हो। और इसीलिए आपने देखा इमरान खान ने भी ये कहा है कि बजट से पहले इलेक्शन की तरफ जाना है और अगली हुकूमत आके बजट करे, इसीलिए वो मार्च की बात कर रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, एक मुज़ाकरात के हवाले से इसहाक डार की और सदर साहब की जो है वो मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात हुई है। इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? और जो मौलाना साहब हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो तो उनके तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें चोर डाकू कहा हुआ है और इन्होंने कहा था कि हम इन लोगों के साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो अब क्या जो PDM के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि दो राय आ रही है, क्योंकि बाकी सब जमातें तो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इमरान खान को टेबल पर आना चाहिए और उनको पॉजिटिव साइन दे रही हैं, लेकिन मौलाना साहब को क्या अग्री किया जा सकेगा? नहीं, देखिए उस्मान ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब अग्री करें या ना करें। बेसिकली होता ही है, इस किस्म की PDM जो है इसके अंदर जरदारी साहब को बनाना होता है। ही इज़ द मेजर पार्टनर। तो मौलाना साहब के अपने इंटरेस्ट ज़रूर हैं और एक वो असूलन भी उनकी एक मौक़िफ़ होता है। मगर जब मियाँ साहब और नवाज शरीफ साहब एक तरफ और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब सारे एक ही सफ़े पे आ जाते हैं तो फिर मौलाना वहाँ अंदर कह देते हैं जी मेरा तो ख्याल है नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आप समझते हैं आप ड्राइविंग सीट में हैं तो करना चाहें तो कर लें, मगर याद रखें 1 2 3 4 5, तो ऐसी बातें होती हैं। आई डोंट थिंक मौलाना का, देखिए ये नून लीग के अंदर भी तो बड़े लोग हैं ना जो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करने हैं। नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं मुज़ाकरात की। तो अगर मौलाना भी ये बात कह रहे हैं तो कोई समझ आ रही ना आपको। उधर जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब का हमेशा सियासी मौक़िफ़ ये रहा है उसमें कि दरवाजे खुले होने चाहिए, कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कभी वो चौधरी शुजात के पास मिलने चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो वो असली सियासतदान है और वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अभी भी ये जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबको पता है इस बात का कि सेकंड लेवल लीडरशिप कर रही है, ये टॉप लेवल लीडरशिप नहीं कर रही। आरिफ अलवी साहब जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करवा रहे हैं उसमें टॉप लेवल लीडर्स नहीं हैं। तो इसलिए ये अभी इब्तदाई स्टेज, मेरा ख्याल है कि ये वक्त लगेगा। मगर अब क्योंकि इमरान खान साहब जिन्होंने कहते हैं ना काला पे है कि जी अभी करो नहीं तो फिर मैं डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ, तो अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात की बातें होंगी मगर क्या इमरान खान साहब अब क्या करेंगे। क्योंकि ये तो नहीं होगा उस्मा के इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कहेंगे जाना तो जा, फिर देखिए तो जाना कि नहीं जाना। तो इसलिए अब वो स्टेज आई हुई है। ये मुज़ाकरात वाली बात जो है ना ये उस स्टेज पे आएगी जब खान साहब ये फैसला करेंगे कि अनकंडीशनल डायलॉग होगा और वो रातों रात उसके कोई फैसले नहीं होंगे। उसके अंदर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बैठ के सही तरीके से ये काम करना पड़ेगा। धमकी के साथ काम नहीं चलेगा। अभी तक तो वो समझते हैं ना धमकियों के साथ काम चल रहा है। तो इसे अब देखना ये है कि खान साहब को कब समझ आती है इस बात की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।